उसको खतरा है कि मतलब हम उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव एटॉमिक पावर्स। अमेरिका के पास भी है, इंडिया के पास भी है एटॉमिक पावर। हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है इस्लाम की ताकत, उनके पास वो नहीं है। वो सबसे इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम से नहीं डरते वो लोग, हम लोग नहीं किसी से डरते। वो लोग उन लोगों को जो है वो डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरते नहीं है। हम हमारे पास डरते नहीं है बम फेंकने से या रिटेलिएट करने से, किसी चीज़ से भी नहीं डरते इसलिए वो हमसे डरते हैं। जी, इसलिए वो हमसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास एटॉमिक पावर भी है, हमारे पास हम कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बॉम्ब गिरा सकते हैं, और हमारे पास भी सब कुछ है। इंडिया जो को बस बातें करनी है, और इंडिया में आजकल होने वाले हैं जो है पॉलिटिक्स में जो मोदी हैं उनके अब उन्होंने वोट्स करवाने हैं, तो वो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूं कि लोग मुझे वोट दें और उनकी दोबारा से जो गवर्नमेंट आए। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो अब नहीं चाहते कि मोदी की हुकूमत आए, तो वो लोग वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूं जिससे लोग मुझसे मुतासिर हों और दोबारा से मेरी गवर्नमेंट आए। वो यही चाह रहा है कि बस मैं कुछ ऐसा बड़ा कर दूं पाकिस्तान के अंदर, या इनके जो है मैं रिलेशंस ख़राब करूं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह ओपनली अमेरिका के अपोज भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को अच्छा प्रेजेंट भी करना है, फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है उनको, तो सिर्फ वो ये दिखाने के लिए कि वो ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है, तो वो इस चीज़ को सिर्फ दिखा रहे हैं मीडिया पर। लेकिन आई थिंक वो इस तरह अमेरिका जो इतनी बड़ी पावर है उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते अमेरिका के खिलाफ, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका जो है एक तरह से पूरी दुनिया पे ही रूल कर रहा है, और वो उनकी उसके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है, और अमेरिका जो है इंडिया को काफ़ी फ़ंड भी करता है और उनको डिफरेंट स्टेजेस पे उनको सपोर्ट भी करता है। तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को साइड लाइन करवा कर अफ़गानिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, जबकि उनको पता भी है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो वो ओपनली उस चीज़ को पूरी तरह सपोर्ट भी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जहां पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि कुछ वहां की पाकिस्तानी लड़कियां हैं, वो कह रही हैं कि हम एटॉमी पावर हैं। आप एटॉमी पावर है तो इंडिया का कम है किसी से, ठीक है। और कह रहे हैं हम आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, और ना आपके पास एजुकेशन है, और ना आपके पास खाने के लाले हैं, या आपको आटे भी है, ना किसी और से आप फंड है ना दूसरी कंट्री से कलेक्ट करते हो, मांगते हो, सब जगह लेकर चंदे के लिए पहुंच जाता है आपके नेता लोग। आइए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मिलते हैं लास्ट में वीडियो के, चलिए आइए वीडियो देखते हैं। कि इशू पर वो बात कर रहे हैं ना, तालिबान रजीम की वो साइड ले रहे हैं, तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये उनका नॉन अलाइंड मूवमेंट है, या फिर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी भी है जिसके मुताबिक वो बोल सकते हैं? नहीं जी, उनके पास इस तरह का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस बातें कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, और उन्होंने बस बहुत सालों से कर रहे हैं और वो करते ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो उनको ये एयरबेस ले लेनी चाहिए, इंडिया को अपोज करना चाहिए, या इंडिया को जो है वो अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, उनके हाँ में हाँ मिलानी चाहिए कि हाँ भाई आप अफगानिस्तान की ले लो बेस? अफ़गानिस्तान की वो बेस नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो गुड फ्रेंड्स हैं, और पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का पूरा साथ देगा इंशाल्लाह। और इंडिया को अपोज करना चाहिए वैसे, जो है अमेरिका को जो है वो नहीं लेनी चाहिए इस तरह का, मतलब बहुत साल हो गए, अब क्या उस बात का कोई नहीं बनता कुछ कि वो दोबारा से पुराने जो है वो मौज़ूआत को दोबारा से रिपीट करें, इस तरह का कुछ बनता नहीं है। पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को अपोज किया, चाइना ने भी इस चीज़ को अपोज किया, रशिया ने भी इस चीज़ को अपोज किया, इंडिया ने भी इस चीज़ को अपोज किया, लेकिन आप कह रहे हो कि इंडिया का अपोज करना जो है उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। आपका कहने का मतलब ये है? जी, वो उनका पॉलिटिकल स्टंट है, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी की कंट्रीज का पॉलिटिकल स्टंट नहीं है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया, चाइना का हो गया, रशिया का हो गया, उनका पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल स्टंट। इंडिया का है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो डाउन से डाउन होता चला जाए। जैसे कि जब से हम लोग जो है हमारी इंडिपेंडेंस डे से लेकर आज तक, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद वो आज तक यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी पाकिस्तान की डाउन हो जाए, और वो यही चाहते हैं हमेशा से। यानी नेबरिंग कंट्रीज की अगर वो साइड लेंगे, या उनके लिए स्टैंड लेंगे, या फिर उनके लिए बात करेंगे, उनका साथ देंगे, तो वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए ही एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बना रहे हैं और पाकिस्तान को ही गिराना चाहते हैं, आप ये कह रही हैं? जी, ये सिर्फ पाकिस्तान को अमेरिका भी जो है पाकिस्तान का बिल्कुल जो कह लें आप फ्रेंड नहीं है। अमेरिका भी जब अपना मफाद होता है सिर्फ पाकिस्तान का साथ देता है, उसके अलावा वो पाकिस्तान का साथ नहीं देता। अब जैसे कि जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसको डर था कि हम लोग जो है अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए उसने बोला
कि हमारी फ्रेंडशिप करवा दी उसने इंडिया के साथ, और हमारी जो है वॉर जो है वो सीज फायर करवा दिया था इस बात पे कि जी उसको ख़तरा है कि मतलब हम उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव एटॉमिक पावर्स। अमेरिका के पास भी है, इंडिया के पास भी है एटॉमिक पावर। हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है इस्लाम की ताकत, उनके पास वो नहीं है। वो सबसे इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम से नहीं डरते वो लोग, हम लोग नहीं किसी से डरते, वो लोग उन लोगों को जो है वो डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरते नहीं है। हम हमारे पास डरते नहीं है बम फेंकने से या रिटेलिएट करने से, किसी चीज़ से भी नहीं डरते इसलिए वो हमसे डरते हैं। जी, इसलिए वो हमसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास एटॉमिक पावर भी है, हमारे पास हम कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बॉम्ब गिरा सकते हैं, और हमारे पास भी सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं अभी तो ये हमारे नीचे ही दबे हुए हैं, कभी IMF से लोन लेते हैं, कभी हमसे लोन लेते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो इनसे नहीं डरते, वो नहीं तो डरते, ये हमसे डरते हैं, इन्होंने हमारा कर्जा देना है। वो बस ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं, अंदर मतलब डरते तो खैर डरना नहीं चाहिए, वैसे डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है एक तो एटॉमिक पावर है, हमारी मिलिट्री जो है वो बहुत अच्छी है, और जो उनके पास नहीं है वो एक चीज़ हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास है इस्लाम की ताकत, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, वो जो भी कर लें वो हमें नहीं गिरा सकते। ये दूसरी हमारा जो पाकिस्तान जो है वो दूसरी ऐसी हुकूमत है जो है तैयबा की बुनियाद पर, जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, वो जितनी मर्जी कोशिशें कर लें यानी वो हमें ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, वो नहीं कर सकते ख़त्म। मैंने आपको बताया वो हमारी जो, और हमें ख़त्म करने की कोशिशों में हमसे बांग्लादेश भी छीन लिया था। वो तो चले 71 में। वो तो हमारी भी थोड़ी गलती थी हमारे पॉलिटिशियंस की, क्योंकि वो लोग वहाँ पर उनका साथ नहीं देते थे, जहाँ पर जो पॉलिटिशियन वहाँ पर जीता था उन्होंने उसको नहीं आने दिया था। ये बताएं, अली भुट्टो को हुकूमत दे दी थी और उनको नहीं दी थी, तो इस वजह से वो लोग जो है थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए थे, और इंडिया ने भी उनका बहुत साथ दिया इस बारे में कि इंडिया कब था बीच में, हाँ बिल्कुल इंडिया की कंट्रीब्यूशन थी बीच में। बहुत सारी कंट्रीब्यूशन थी, इंडिया ने ही जो है वो सेपरेट करवाया था बांग्लादेश। इंडिया क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करते हुए ये बताना चाह रहा है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड्स का, मल्टीपोलर कंट्रीज का साथ दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो जो बात इस वक्त कर रहे हैं, चाइना ने भी वही किया, रशिया ने भी वही किया है, और पाकिस्तान ने भी वही बात की है। तो वो क्या ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि US से आगे भी जो है उनकी अपना भी एक स्टैंड रखते हैं। इंडिया के पास भी पावर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो है ना वक्त के साथ साथ अपनी टीम्स बदल लेता है। उसको लग रहा है कि उसको अमेरिका से फ़ायदा है तो उसने अमेरिका का साथ देना है, उसको लग रहा है रशिया उसका फ़ायदा है तो उसने रशिया का साथ देना है, अमेरिका का साथ दे रहा है, कुछ पाकिस्तान का भी साथ देता है अमेरिका। जब पाकिस्तान का साथ देता है तो फिर वो अपोजिट हो जाता है उसके, इंडिया के। मतलब इंडिया का कोई हाल नहीं है, वो कभी इस टीम के साथ जाता है, कभी उसके साथ जाता है। यानी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कभी इस तरफ शिफ्ट हो गए, कभी उस तरफ शिफ्ट हो गए, होते हैं कभी उधर, डिप्लोमेसी दिखाते हैं। डिप्लोमेसी दिखाते हैं। डिप्लोमेसी दिखाना ठीक है या गलत है? गलत, एक बात तो गलत है, लेकिन उन लोगों को जिधर अपना जो है फ़ायदा नज़र आता है, जिधर उन लोगों को लगता है कि हमें इधर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो लोग। दोस्तों आपने वीडियो तो देखा होगा जहाँ पाकिस्तानी लड़कियाँ कह रही है कि ना हमारे पास एटॉमिक पावर है। आपके पास एटॉमिक पावर है तो उसके भरोसे आप किसी भी देश से जंग जीत जाओगे क्या? इन फ्यूचर आप किसी भी देश से अगर लड़ोगे तो आप हारोगे ही। जहाँ इंडिया से आप 4 बार हार चुके हो, फिर भी आप अपनी हार कबूल नहीं करते। आप कहते हो हमने ये जीते, हमने इंडिया में इधर कब्जा कर लिया था। आपने कभी भी इंडिया से कभी भी नहीं जीत सकते, जहाँ हमारी इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा है, और जहाँ आपके पास, हमारे पास नेवी भी है पावर, और वायु भी है, सारी हमारे पास इंडिया के पास फैसिलिटी है। और हमारे यहाँ पर जो इकनॉमी है वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और हमारे जितने भी, अगर आप कोविड के टाइम पे ले लें तो सभी देशों की है ना इकनॉमी डाउन हुई थी, जहाँ इंडिया की पहले से और ज़्यादा ग्रो करने लगी। और वहाँ इंडिया की, अगर वो हमारी इंडिया की इकनॉमी ग्रो कर रही थी, वो भी है ना हमारे PM मोदी के कारण हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक मतलब एक अपना मोटिव बनाकर एक मिशन पे काम किया, तब जाके हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं चलती रही। और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ के नेता हैं जो भी पॉलिटिशियन हैं, वो हमेशा उनकी जनता को लूटने के लिए सोचते रहते हैं। सारा कुछ आप सोचते हैं, और आपको एक ही एक प्रोपेगेंडा दे दिया है कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास ये है, हमारे पास आपको खाने के लिए लाले हैं किसी और कंट्री से। आप हर वक्त चंदा मांगते रहते हैं कि हमें फ़ंड दीजिए, फ़ंड दीजिए। आप और देशों में जाके फ़ंड के लिए मांगते रहते हैं आपके PM।
और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।